मेरा नौकर मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था क्योंकि उसने मुझे गलती से खाने में दवाई खिला दी थी जिससे मैं ठीक से होश और हवास में नहीं थी। मेरे शरीर को छूते हुए कहा, मैडम देखो ना, आपका बदन कितना नाजुक कोमल है, बिल्कुल कच्ची कली की तरह हो, जिसे मेरे सिवाय आज तक कभी किसी ने नहीं छुआ था। मैं उस वक्त ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और मैं उससे ऐसा ना करने के लिए मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसको मेरी मिन्नतों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और तब उसने मेरा पैजामा भी उतार दिया। मैं पूरी तरह से नग्न बिना कपड़ों के उसके सामने पड़ी थी और वह भूखे भेड़िए की तरह मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने मेरे सबसे कोमल हिस्से को छुआ और कहा कि अब तो आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी। फिर वह मेरे ऊपर आ गया और मेरे शरीर के हर मुलायम हिस्से को पागलों की तरह चूमने हुए चाटने लगा। मैं जितना हो सकता था उससे अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे शरीर में तो जैसे जान ही ना बची हो। फिर एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने नीचे से मेरे पेट में छुरी घुसा दी हो। मेरे लिए वह दर्द सहन करने के लायक नहीं था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर वह लगातार मेरे हर एक अंग पर काटता हुआ काफ़ी देर तक मेरे साथ ज़बरदस्ती अपनी हवस को पूरी करता रहा। तब तक मैं भी होश में थी। फिर जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, मैंने रोते हुए एक बार फिर से कहा कि मेरे लिए डॉक्टर बुला दो, लेकिन उसका मन तो एक बार से नहीं भरा और फिर दोबारा से उसने मेरे साथ वही सब किया। उसके दांत मेरे शरीर को नोच रहे थे और अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और इस बार तो मैं बेहोश ही हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। मम्मी पापा मेरे पास बैठे थे और मम्मी पापा लगातार रोए जा रहे थे। मैं धीमी आवाज़ से मम्मी से कहा, मम्मी, मैंने तो आपको पहले ही बताया था, लेकिन आपने मेरी बातों का ध्यान नहीं दिया। अब मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे बताया कि नौकर को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसकी इस घिनौनी करतूत से तो वह जेल में ही रहेगा। कई बार हम कुछ बातों को छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी सी गलती किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।